हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया एक बूगीमैन को। ये राक्षस इतना खतरनाक है जो लोगों के सपने से जीता है, अंधेरों का राजा है और इसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है उजाला। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप अपने मॉम से प्यार करते हैं तो वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा कि मूवी में है क्या। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पुराने और बहुत ही बड़े बंगले को, जहां पर रहने के लिए सैडी हार्पर और उसका पति विल हार्पर रहने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑनर रहा करता था उसका नाम है विलियम। तो सैडी हार्पर की एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम है साया हार्पर। तो जैसे ही इस घर के अंदर यह हार्पर फैमिली रहने के लिए आती है तो विलियम सबसे पहले यहाँ पर आता है और वह इन सभी को बताता है कि तुम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हो और मैं इस घर के अंदर रहा करता था। अपने बच्चों को संभाल कर रखना, क्योंकि मेरे 3 बेटे यहाँ से खो चुके हैं और आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए हार्पर सोच में पड़ जाता है और विल हार्पर सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ होगा, क्या ये मजाक कर रहा है या इसका दिमागी हालत संतुलन ठीक नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि विल हार्पर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है और साथ ही वह लोगों को पढ़ाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विलियम को। विलियम विल हार्पर से बात करता है और कहता है, हार्पर तुम्हें अपनी फैमिली को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर रखना होगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा और वह क्रिएचर इतना खतरनाक है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। वह अंधेरे में आता है और कुछ भी करके चला जाता है, तुम उसे देख ही नहीं पाओगे। इसके बाद रात में हमें एक सपना दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि घर का पूरा सामान फैल जाता है, जैसे मानो रात में यहाँ पर कोई आकर कुछ ढूंढ रहा था। यह देखकर हम देखते हैं कि उसके होश उड़ जाते हैं, यानी कि सैडी हार्पर के। वो देखती है अपनी बेटी के पीछे उसके पीछे कोई क्रिएचर दिखाई पड़ता है, बट उसे लगता है यह उसकी आंखों का वहम है। वो कुछ नहीं सोचती और फिर कहती है सब कुछ ठीक है और सायर से कहती है बेटा सो जाओ। हम देखते हैं विल भी बहुत ही परेशान हो जाता है। यह सब कुछ 2 ही रात में होता है और विल समझ चुका था कि विलियम की बात सच है, इसलिए वह विलियम से पूछताछ करता है और कहता है, विलियम मुझे बताओ कि तुमने इसे रोका कैसे था। विलियम कहता है, उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर वो दिखेगा तो तुम उसे मार सकते हो, बट उसे मारना इतने आसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सायर जब रात में सो रही होती है तो वॉशिंग मशीन से कुछ आवाजें आती हैं। हम देखते हैं कि वह घबरा कर अपनी मॉम को बुलाती है। सैडी वहाँ पर आती है और सायर से कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब सायर बताती है कि मॉम मुझे रात में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और रात में कोई दिखाई भी पड़ता है, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। उसकी आंखें रेड कलर की चमकती हैं। ये सैडी सुनती है और अपने पति विल से कहती है कि तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी बेटी के साथ बहुत ही कुछ खतरनाक हो रहा है। फिर हम देखते हैं उसी पुराने घर के दूसरे हिस्से को, जहां विलियम की वाइफ रहा करती थी और उसके पास एक स्केच होता है। उस स्केच के अंदर एक बहुत ही पुराना शैतान बना हुआ था और हम देखते हैं कि विलियम की वाइफ को यह सब कुछ पता था कि इस घर के अंदर कौन सा क्रिएचर है और वो क्रिएचर कितना खतरनाक है, लेकिन वह सैडी को कुछ नहीं बताती और कहती है सब कुछ ठीक है। और हम देखते हैं सैडी जब सपने में होती है तो वह क्रिएचर उस पर अटैक करता है और उसे असलियत में चोट लगती है। अब सैडी घबरा जाती है और एक दिन घर में अंधेरा होता है तो वह उसकी आंखों को देखती है और जब सायर के साथ जो हो रहा था वह सैडी के साथ होने लगता है तो सबसे पहले वह विल के पास जाती है और विल से कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पहले ऑनर की यानी कि विलियम की वाइफ की एक छोटी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो कि उसमें कैसेट में थी। उस कैमरे को सैडी प्ले करती है और देखती है तो हम देखते हैं उसका एक तार टूट जाता है, जो कि उसके दांतों में एक तार फंसा था और जैसे ही वह खींचती है उसके 2-3 दांत टूट जाते हैं। और यह असल में असलियत में होता है, क्योंकि वह क्रिएचर जो भी उस क्रिएचर को देखता है अजीब से उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जब टीवी चल रही होती है, टीवी के सामने सायर बैठकर देख रही होती है और तभी टीवी के ऊपर से वह क्रिएचर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। सायर की तबीयत खराब हो जाती है। वह उसे डॉक्टर के पास सैडी लेकर जाती है और वहाँ एडमिट करा देती है। अब सैडी बहुत घबराई हुई दिखाई देती है। वो दौड़ते हुए सीधा विलियम के वाइफ के पास जाती है और उससे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। विलियम की वाइफ कहती है ठीक है, तुम यहाँ पर आई हो, वह तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर जरूर आएगा और हमें तैयार रहना होगा। फिर हम देखते हैं वह क्रिएचर वहाँ पर आता है, पर वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्ती चल रही थी जिसकी वजह से उजाले से वह जल जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं सैडी उस क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अब वह अंधेरे में उसके घर में होता है और हम देखते हैं छत के किनारे बैठा होता है। वह उसके ऊपर अटैक करता है। वह सायर उसके हाथ में होती है और वह सायर को छोड़ता है, फिर सैडी के ऊपर अटैक करता है। तभी सैडी लाइट जला देती है जिससे कि वह कैद हो जाता है, बट सैडी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब सैडी के हाथ में एक छड़ी होती है, वह उससे उस पर अटैक करती है। फिर वह एक चाकू लेकर उस क्रिएचर के शरीर के अंदर घुसा देती है, बट अब भी वह नहीं मरा था। वो बहुत ही खतरनाक था।
फिर हम देखते हैं विल यानी कि विल हार्पर, उसके पास फ्यूल लाइटर होता है और वह उसे उठाकर सबसे पहले उस क्रेचर के ऊपर डालता है। उस क्रेचर को आग लग जाती है और वह चलने लगता है, बट इसके बावजूद वह उनके ऊपर अटैक करता है। सभी घबराकर वहां से भागते हैं। क्रेचर जल रहा होता है लेकिन अभी भी वह उत्साह से सबसे पहले साहिर को देख रहा होता है। वह उसकी बेटी को ले जाना चाहता था, बट हम देखते हैं कि विल उसे बचा लेता है और उसके सामने वह घर, वह क्रेचर और उस पूरी जगह को जलकर राख होते हुए सब देखते हैं, और इसी के साथ वह क्रेचर हमेशा के लिए मर जाता है। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो कैसे लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर।